हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हम लोग पिछले क्लास स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पूरा थ्योरी देख रहे थे। थ्योरी में क्या था आपका? डिस्टेंस फार्मूला, पहले कोऑर्डिनेट पढ़ाए थे, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद सेक्शन फार्मूला, उसके बाद एरिया। ये चार बातें पढ़नी थी। तो पहला टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होता है डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला से जितना भी प्रॉब्लम होता है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग फार्मूला था, ये सवाल ये है, देख लेते हैं। पहला सवाल, फर्स्ट सवाल ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। तो पेयर दिया हुआ है और पेयर ऑफ द पॉइंट्स का मतलब हुआ है इसका हम लोग डिस्टेंस निकालना है। किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में। मान लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट की बात कर रहे हैं। पेयर दिया था, इसका मतलब कोई एक लाइन दिया हुआ है, लाइन में ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,1, है ना। इसी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ए और बी का डिस्टेंस। तो आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या याद है आपको? ए बी का जो डिस्टेंस होता है, ए बी का जो डिस्टेंस होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हम लोग डिस्टेंस पढ़े थे, है ना। डिस्टेंस पढ़े थे। अगर यही डिस्टेंस पढ़े थे तो डिस्टेंस का फार्मूला लोग, इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ x1 कमा y1 और ये हुआ x2 कमा y2। बस इस फार्मूला में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपको। देखो कैसे, या देखिए आपके पास, मान लेते हैं हमारे पास ए बी है। ए बी तो रूट अंडर कितना आ जाएगा? रूट अंडर x1 की जगह क्या है 2 माइनस x2 कितना है 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस yn कितना है 3 माइनस y2 कितना है 1, इसका होल स्क्वायर। इसी का आंसर आपको लिख देना। कितना लिख देंगे इसका? यानी ए बी इजकल टू कितना हो गया? रूट अंडर 2 माइनस 4 कितना हुआ? -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स रूट अंडर 2 2 जा 4 प्लस 4 इजकल टू कितना हुआ 2, अच्छा √8। √8 का मतलब हुआ 2√2 यूनिट आंसर। लेंथ की बात करें तो यूनिट में होगा, ये आपका आंसर हुआ। ये पहला आंसर था। हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा देख लेते हैं। फार्मूला आपके पास है, फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। फिर से देखते हैं सेकेंड सवाल क्या कहता है। सेकेंड आपके पास है, कोई लाइन दिया हुआ है और ए पॉइंट दिया हुआ है कितना -5,7 और बी दिया हुआ है कितना -1,3, -1,3। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से हम लोग ए बी का पॉइंट निकालना है, तो ए बी निकाल रहे हैं। ए बी का मीन्स क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ, देखो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। कोई दिक्कत? तो ये कितना दिखेगा? सोचो इसको, x1 कितना है -5 माइनस और -1 का होल स्क्वायर प्लस, देखो ये -5 है, बीच में माइनस होता है और ये -1 पहले से है, +7 और -3 का और 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ रूट अंडर, देखो -5 माइनस +4 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 से 4 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर -4 का होल स्क्वायर पॉजिटिव देता है, यानी 16 प्लस 16 इजकल टू रूट अंडर 32। इसका मतलब हुआ ये 4√2 यूनिट आंसर। पहला हुआ, ये आंसर हुआ। तीसरा हम लोग चलते हैं। तीसरा का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना? थर्ड का कोऑर्डिनेट देखते हैं। थर्ड का कोई लाइन दिया हुआ है, ये ए पॉइंट है, ए कॉमा बी, और ये बी पॉइंट है,
माइनस ए कॉमा माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। इसके कोऑर्डिनेट को मान लो कितना, अच्छा देखो ये x1 कॉमा y1 और ये x2 कॉमा y2, कोई दिक्कत है। कोऑर्डिनेट मानते हैं, इसका फार्मूला में पुट कर दें, इस वाला फार्मूला में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो ए और माइनस x2 कितना माइनस हुआ, प्लस प्लस बी और माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए माइनस ए कितना हुआ, 2a का होल स्क्वायर, चूंकि निगेटिव है पॉजिटिव हो गया, अब प्लस 2b का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो गौर से, इसका मतलब हो यानी ए बी इजकल टू रूट अंडर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब 4 दोनों में से कॉमन है तो बाहर 2 हो जाएगा, 2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यूनिट से आंसर होगा, है ना। इसको नोट करो। ये हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला से पहला सवाल था। क्या किया डिस्टेंस फार्मूला, कुछ नहीं किए, क्या किया, हमारे पास ये फार्मूला है, इसका आप मास्टर हो, है ना। ए बी का फार्मूला क्या है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे सवाल को हम लोग 3 सवाल था, तीनों को सोल्व किया आराम आराम से, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, है ना। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेकेंड, ये 3 सवाल था। इसको नोट करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर सिमिलरली हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या, डिटरमिनेंट। अच्छा एक चीज़ आपको बताई नहीं थी हमको लगता है, अभी बता देते हैं। कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, कोई लाइन है ना। अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, अगर ए बी सी आर एक सिंस ए कॉमा बी एंड सी आर ए कोलिनियर, ए बी सी आर ए कोलिनियर। कोलिनियर का अर्थ सभी पॉइंट क्या हो, एक ही लाइन पे दिखे। तो इसका मतलब होता है अगर सभी पॉइंट्स एक लाइन पे दिखे तो इसका मतलब होता है कि पॉइंट्स होता है ए बी, देयरफॉर ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी होना चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये थ्योरी हो गया मेरे लिए। क्या हो गया, अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन पे आ जाए, पॉइंट कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे, ए बी और सी अगर एक ही लाइन पे आ जाएगा तो पॉइंट्स क्या होगा, कोलिनियर। इसको चेक करने का तरीका, ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी हो जाए। लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी और बी सी और ए सी निकालने आता है। अगर ए बी प्लस बी सी इजकल टू अगर ए सी हो जाता है, पॉइंट्स क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। बोले सर हम लोग एरिया में भी पढ़ेंगे कोलिनियर की कहानी। अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 होता है वो पॉइंट्स कोलिनियर होता है। हम लोग उस समय एरिया में भी पढ़ेंगे कोलिनियर कैसे होता है। कोई भी एरिया का अगर ट्रायंगल का वैल्यू 0 हो जाए, किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 हो जाता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होता है। तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास दिया हुआ है, पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, पहले ए बी निकालो, हम पॉइंट्स मान लेते हैं, है ना। लेट ए इक्वल टू 1,5 बी 2,3 एंड सी जो है -2, -11। ठीक, अब निकालो, क्या निकाले, ए बी सी निकालो। ए भी निकालना है डिस्टेंस फार्मूला से, रूट अंडर, देखो आपको निकालना होगा 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखो ए और बी तो x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर। आपकी इच्छा b - a भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, अब कैलकुलेशन आपको हो गया, 1 - 1 कितना, 1
-1 का स्क्वायर 1 ही ना देगा, और 3 माइनस 5 माइनस 4 3 कितना हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी ये हो गया √5। कोई दिक्कत? सिमिलरली BC निकालो, BC कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -11 का होल स्क्वायर। ठीक, यानी BC इज इक्वल टू √2 माइनस 2 कितना हुआ माइनस माइनस +2 एंड +2 कितना हुआ +4 का होल स्क्वायर 16 होता है, प्लस -11 और +3 कितना हुआ 11 और 3 देखो 14 -11 माइनस +11 और +3 कितना 14 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अच्छा कोलिनियर ही चेक कर रहा था सवाल में ना, हाँ इतना पॉइंट्स आर कोलिनियर, चेक करना है आपके पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। ये कितना हो जाएगा 312 मतलब ठीक। अब ये हुआ BC निकल गया। अच्छा अब क्या निकालेंगे AC एंड AC निकालते, क्या हो जाएगा AC का वैल्यू दिया हुआ है तो AC दिया हुआ 15, तो यानी 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -11 का होल स्क्वायर। अब इसको चेक करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं कितना आ रहा है, देखते हैं माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस ये हुआ 11 + 5 कितना हुआ 16, 16 का होल स्क्वायर कितना होता है 6 256। ठीक 225 होता है, और इसको ऐड करो कितना हो जाएगा √365। अच्छा इसको चेक करते हैं, आप चेक करो, थोड़ा छोटा कर देते हैं है ना ताकि ज़्यादा पता। चलिए देखो AB आया है √5, BC आया है, AC आया है कितना AB आया है √5, BC आया है √1312 और AC आया है 365। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AB + BC इज नॉट इक्वल टू AC, देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C are not collinear। मतलब समझ में आया, मतलब समझा देते एक बार। देखो इसका मतलब क्या होता है, हम क्या बताएं कि डिटर्मिनेंट द पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना आर कोलिनियर। इसका मतलब हुआ कि ABC जब कोलिनियर होता है तो AB + BC इक्वल टू क्या होना चाहिए AC होना चाहिए। तो हम क्या कर दिए ABC पॉइंट्स मान लिए, तो AB निकाल लिए, तो AB को आया कितना AB √5, BC कितना आया 312 और AC कितना है 365। कभी भी दो को जोड़ के तीसरा नहीं आ रहा है, देयरफॉर ABC आर नॉट कोलिनियर। राइट डाउन करो, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ चलो नेक्स्ट सवाल कर रहा है, चेक दी वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर ए वर्टिस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेंगल। ट्रेंगल आइसोसेलेस कब होता है, कभी भी दो साइड इक्वल हो जाए, तीसरे साइड छोड़, किसी भी दो साइड का क्या हो लेंथ इक्वल हो जाए, इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो वही काम करते हैं, निकालते हैं क्या लेंथ निकालते हैं। मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट ट्रायंगल है ABC, निकाल लो। AB कितना दिया हुआ है 5, -2, BC कितना दिया हुआ है
6,4 और सी कितना दिया हुआ है 7,-2। अब 3 लेंथ दिया हुआ, देखो इसका मतलब है क्या, ए बी एक लेंथ हुआ, बी सी एक लेंथ हुआ और ए सी एक लेंथ हुआ। 3 लेंथ हो दिया हुआ, तीनों का लेंथ फाइंड करो। तीनों का लेंथ फाइंड, यानी ए बी निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है रूट अंडर, देखो ए से बी 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, यानी यहां से क्या मिलेगा आपको रूट अंडर 1 + 36 यानी रूट अंडर 37। सिमिलरली आप बी सी निकालते हैं, रूट अंडर कितना हो जाएगा 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल, ये तो हमें लगता है ये भी आ रहा है कितना, देखो ये बनेगा आपको कितना रूट अंडर 1 का स्क्वायर कितना 1 और प्लस 4 + 2 कितना हुआ 6 का स्क्वायर 36, यहाँ रूट अंडर 37। ये तो पता चल गया कि कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता है। और तीसरा निकालने की जरूरत है भी नहीं, फिर भी निकाल लो, ए सी निकाल लेते, कितना हो जाएगा रूट अंडर 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कितना रूट अंडर 5 7 - 4 का होल 5 मतलब कितना हुआ 2 का स्क्वायर यानी 2। सिंस इसका मतलब क्या हुआ सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब समझ में आया, मतलब देखो मतलब ये हुआ मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि चेक कीजिए कि कोई वर्टिसेस दिया हुआ, इसको बोलते हैं वर्टिसेस, है ना, ए बी सी वर्टिसेस दिया हुआ था, तो चेक कीजिए कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है ए बी बी सी और ए सी 3 गो साइड था, तीनों का लेंथ फाइंड कर लिए, ए बी फाइंड कर लिए, है ना, ए बी फाइंड कर लिए, ए सी बी सी फाइंड कर लिए और ए सी फाइंड कर लिए। तीनों में क्या होगा, तीनों में से कोई दो इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं 8 क्लास में, किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो उससे साइड ट्रायंगल क्या कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये चेक करते, देखो ये तो है कि नेम ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एनी फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन द रीजन ऑफ योर आंसर। कह को क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल का हमको बताओ कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोहम्बस है ना। तो हम लोग इसको बता देते हैं, कोई मान लो, है ना, नोट करके लिखो, नोट करके नोट, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी, इसको मान लिया क्या है क्वाड्रिलेटरल। मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, अगर फर्स्ट की बात कर रहे हैं ए बी इक्वल टू अगर सी डी कॉमा बी सी इजकल टू ए डी एंड, ठीक, ये डायगोनल मान लो, डायगोनल क्या है ए सी इक्वल टू अगर बी डी हो जाता है, देयरफॉर ए बी सी डी आर ए क्वाड्रिलेटरल। सॉरी, ए बी सी एज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए ABCD is a रेक्टेंगल। दूसरा चेक करते हैं क्या होता है, दूसरा के बारे में पता करते हैं। अगर कोई ए बी पैरेलल है क्या है बी सी डी के और बी सी पैरेलल है किसके ए डी के, यानी इक्वल है, देन अगर ए सी डायगोनल भी इक्वल होता है तो रेक्टेंगल कहलाता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
ठीक, दूसरा अगर मान लो ए बी इक्वल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू ए डी हो जाए, एंड और क्या दूसरा हो जाए, डायगोनल इक्वल हो जाए, ए सी इजकल टू बी डी हो जाए, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अगर चारों साइड इक्वल हो जाए, डायगोनल भी इक्वल हो जाए, डिस्टेंस फार्मूला से इन ये कोऑर्डिनेट अगर डायगोनल भी इक्वल हो जाए और ऑल साइड इक्वल हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर, अगर मान लेते हैं ए बी इजकल टू सी डी कॉमा बी सी इजकल टू ए डी एंड ए सी इजकल टू बी डी हो जाए, देयरफॉर बट नॉट इक्वल टू हो जाए, अगर डायगोनल इक्वल हो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। समझ में आया? अगर रेक्टेंगल के शेप में दिखे लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं हो तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट नोट लिस्ट है ना, लास्ट है ये फोर्थ नंबर, अगर ए बी चारों साइड इक्वल हो जाए, इक्वल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू ए डी एंड ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोहम्बस, है ना, रोहम्बस हो जाएगा। ये चार चीज़ आप नोट करो और समझो थोड़ा क्या लिखा हुआ। हम ये चारों चीज आपको समझाते हैं। हम क्या लिखें, अगर चारों साइड में क्या हो, अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, यहाँ पे देखो अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, डायगोनल इज आल्सो इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल इज आल्सो इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर, अपोजिट साइड इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल इज नॉट इक्वल इज कॉल्ड रोहम्बस। तो इसी में से आपको चेक करना है, हम आपको एक बता देते हैं, बाकी आप फाइंड कर लेना, है ना। ज़्यादा हो गया, ठीक, इसको हम लोग देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं, फर्स्ट सवाल, सॉल्यूशन फर्स्ट दिया हुआ, मान लो ए दिया हुआ है -1, अच्छा बना लेते हैं, चेक कर लेते हैं ना, ठीक रहेगा। मान लो ए दिया हुआ है -1 -2, बी दिया हुआ है कितना 1,0, सी दिया हुआ है कितना -1,2 और डी दिया हुआ है कितना -3,0 और ये डायगोनल मान लो, ठीक। हमें निकालना है सभी लेंथ, सभी लेंथ निकालने का मतलब हुआ क्या, ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, ए डी निकालो और ए सी और बी डी निकालो, यानी 6 चीज़ निकालना डिस्टेंस फार्मूला से। तो आप इसके तो मास्टर हैं, फिर भी हम देखें निकालते हैं। ए बी क्या होगा, रूट अंडर -1 या लिखने का आपको तरीका आ गया होगा, है ना, होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर 4 और प्लस -2 का स्क्वायर रूट अंडर 4, यानी रूट अंडर 8 हुआ ये। बी सी निकालते हैं, रूट अंडर 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब तो आपको डिस्टेंस फार्मूला का तरीका यूज करने का आ गया होगा, प्लस कितना हो 0 -2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल ये भी √8 आ रहा है। अच्छा 1 + 1, अच्छा 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना 4 + 4, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का, ये भी 8 आ रहा है। 2 + 2 इक्वल टू कितना, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 ना, 4 + 4 इक्वल टू √8 आ रहा है। और अच्छा इसका नाम नहीं दिए है, ए बी सी डी, सी डी निकाल लेते हैं। √8 क्या दिख रहा है, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस
2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जब कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हमें लगता नहीं है कुछ। -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0, ये तो ठीक है कोऑर्डिनेट। फिर गड़बड़ कहाँ हो रहा है? चारों साइड इक्वल होना चाहिए ना, तो इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। -1 -3 और -1 कितना होगा? अच्छा सॉरी, ये +3 और -1 +2 हो जाएगा बिल्कुल। √4 + 4 = √8। सिमिलरली DA निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? √3 -3 +1 का होल स्क्वायर +0 +2 का होल स्क्वायर, ये भी √8 आएगा। 4 + 4 = कितना? √8। डायगोनल चेक कर लेते हैं, AC चेक कर लेते हैं। AC AC चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? A और C दिया हुआ है आपके पास। देखो AC कितना हुआ? -1 +1 का होल स्क्वायर -2 -2 का होल स्क्वायर। देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 + 2 कितना? 4। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 ही होता है, स्क्वायर रूट हट गया तो। सिमिलरली अच्छा AC हो गया, और क्या देखते हैं? BD देख लेते हैं। BD √अंडर कितना हो जाएगा? BD -3 -1 का होल स्क्वायर +0 -0 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी 4 आ रहेगा। सिंस AB = BC = CD D = AD एंड AC = क्या दिख रहा है? डायगोनल भी इक्वल है BD के, देयरफॉर ABC क्या हो जाएगा? इज ए स्क्वायर। देखो थोड़ा ज़्यादा छोटा हो रहा है, आप इसको देखो। तो दिया हुआ है 3 सवाल दिया हुआ है, हम क्या कर दिए? सभी का लेंथ निकाल लिया। सभी लेंथ निकाल, अभी जस्ट यहाँ पे लिखे हुए थे, जरा इसको आप देख सकते हो, थोड़ा वॉच कर सकते हो। क्या? अगर AB = BC हो जाए, अपोजिट साइड इक्वल हो जाए और डायगोनल इक्वल होता है, रेक्टेंगल अपोजिट ऑल साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड ऑल साइड इक्वल हो जाए, डायगोनल इक्वल होता है स्क्वायर, और अपोजिट साइड इक्वल डायगोनल इज नॉट इक्वल तो पैरेललोग्राम, ऑल साइड इक्वल बट डायगोनल इज नॉट इक्वल इज कॉल्ड रोहम्बस। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? ऑल साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल, इसलिए ये स्क्वायर हुआ। यहाँ तक नोट करो। दो, एक सवाल तो हम बना दिए, 2 आपके लिए छोड़ रहे हैं, है ना? ये 2 आप करोगे, नोट करो यहाँ तक। नेक्स्ट, अच्छा 4-5 सवाल और डिस्टेंस फार्मूला से रह गया है ना, तो इसको फिर अगला क्लास में हम लोग करेंगे, है ना? इसलिए आप इसको फिर अगला क्लास में हम लोग करते हैं। चलो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय। अच्छा आप लोग जितने भी वीडियो देखते हैं उस सभी को शेयर कीजिए, है ना? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी है आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो आपको मिलता रहे। चलो थैंक यू सो मच।